आज के इजलास में आप सब दोस्त तशरीफ लाए। हम साबर शेन फाउंडेशन की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का मौजू उस पर गुफ्तगू हो गई, बड़ी अच्छी हुई और वासी साहब ने भी उस पर मुकम्मल कर दी। आप फ़ज़ा के साथी हैं, तारीख ढूंढ लें, तारीख के मुताबिक इलाज करें तो इलाज हो जाएगा। मसला ये है कल्लिमुन्नास अला कुलिहिम, इल्म हासिल करो। मरीज़ आपके पास आए, कोई बंदा पढ़ा लिखा आए, उसकी लैंग्वेज में आपको बात करनी आए। इल्म हासिल करो ताकि हमारा ये जो इंफिरिटी कम्प्लेक्स है ये ख़त्म हो, इल्म से दूर होगा। इल्म ही फजीलत है। इस वक्त दुनिया में, पाकिस्तान में हर 7वां बंदा पथरी का शिकार होता है। हर 7वां बंदा पथरी का शिकार होता है और इस वक्त मौजूदा हालात में तकरीबन 80 लाख बंदे पथरी का शिकार है। पथरी जिस बंदे को होगी वो वाइटल नहीं है कि वो मर नहीं जाएगा, ठीक है। उसका नुकसान क्या है? नुकसान उसका ये है कि वो गुर्दे को जिस जगह पड़ी होगी गुर्दे में होगी तो डैमेज करेगी, वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है जी। उससे फिर आगे गुर्दे में सोजश हो जाएगी, वो मामला फिर बढ़ के फिर गुर्दे को नुकसान देगा और वो नुकसानदेह हो जाएगा। होता ये है पथरी बाहर से पत्थर नहीं है, आपने पढ़ लिया, सुन लिया, आप समझ आ रहे। जिस्म के फासद मवाद जो है, नमकियात जो है, मादनियात जो है, वो हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, तो एक ही जगह रुकने से क्रिस्टल बनता है। क्रिस्टल जो है वो आहिस्ता 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 बड़ा होता जाता है। वो उसके एक बाउंड बना, उसके साथ एक और बन गया और बन गया और बन गया, फिर वो ज्यादा होता है। आप इसकी ये मिसाल समझ लें, एक पानी का गिलास है, उसके अंदर आप अगर नमक डाल दें तो क्या वो ठीक होगा? उसमें गिलजत आएगी या नहीं आएगी? थोड़ा ज्यादा डाल दें, मिकदार बढ़ाते जाएं और उसको पड़ा रहने दें तो क्या होगा? रसूब नीचे बैठ जाएगा ना, जितना उसने ऑब्जॉर्व करना कर लेगा, बाकी बैठ जाएगा और पड़ा रहेगा तो और। अब उसमें सोडा डाल दें, फिर भी वो गलीज होगा, गाढ़ा होगा, कंडेंस होगा, डेंसिटी उसकी बढ़ेगी। पड़ा रहे कुछ अर्सा तो नीचे रसूब बैठेगा। अब उसमें मीठा सोडा डाल दें, वो भी ऐसा अमल होगा या नहीं होगा? इससे पता ये चला कि गिलजत आने के लिए एक सोर्स तो ये है कि बाहर से इंटेक किसी भी चीज की इतनी ज्यादा हो जाए कि जो लिक्विड है, जो फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल जो असल खून है हमारा, वो गाढ़ा हो गया। अब जो चीज उसमें इंटेक ज्यादा हो रहा है, नमकियात ज्यादा हो रहे हैं, तो तहरीक खुद ही हो जाएगी। अल्कली और खार ज्यादा हो रहे हैं तो तहरीक असाबी हो जाएगी, और एसिड और तेजाब बढ़ रहा है तो तहरीक उजलाती हो जाएगी। वो आपको सारी। अच्छा, क्या इसका एक और एंगल भी है देखने का, ये थिक होने का? वो क्या है? पीछे से इंटेक उतनी रखें। फॉर एग्जाम्पल आपने 20-20 ग्राम डाले थे, 2 तोले, तीनों चीजें, वो तो उतनी ही है। पानी का गिलास आधा कर दें, फिर क्या होगा? वो जल्दी जम जाएगा ना। अच्छा, 2 सूरतें होगी। तीसरी सूरत,
आप ये करें कि वो गिलास जो है इसमें आपने मिक्स की, उसको अंडेल के नया पानी डाल दें, तो फिर वो गलीज रहेगा, कम हो जाएगा ना। अगर वो हम उसको अंडेलते नहीं या पानी और नहीं डालते, वो वहीं पड़ा रहता है, तो फिर वो गलीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि उसकी कुव्वते दाफे है, अब वो वीक है, कुव्वते दाफे वीक है। अब सारा जोर ये है, अब मैं आपको जो एक नुक्ता बताना चाहता हूं, ये सारी बात बता के, सारा जोर ये है कि अगर आ गई पथरी आ गई तो आपने ये चीजें नहीं खानी। एलोपैथी में तो ये मखसूस है, पालक नहीं खाने, टमाटर नहीं खाने, चावल नहीं खाने, फला फला चीज नहीं खानी। हमारे यहाँ तहरीक है, लेकिन जो उसका कुव्वते दाफे है गुर्दे की, उसको मजबूत करने की तरफ सोचो। अब देखें, आप सबके तजर्बात में है जो दोस्त प्रैक्टिस करते हैं, 7 mm की 5 mm की अगर पथरी है तो हाल बैंड का जो डाया है उसमें से इजीली वो पास आउट हो जाती है। और ये कुदरत का असूल है, कायदा है, कुलिया है। ये नमकियात फार्ट्स ये आते रहते हैं, गुर्दे है इसी मकसद के लिए उनको फिल्टर करें, वो फिल्टर करते रहे, उनका काम है, उनकी ड्यूटी है, वो करते हैं। और जो ज्यादा होता है कुव्वते दाफे उसकी उठा के बाहर फेंक देती हैं। अगर ज्यादा हो जाए, गुर्दे ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा बाहर फेंक देते हैं, उसमें तवाज़ुन रखते हैं, इनकी ड्यूटी है, इनका काम ही है। अब ये कि अगर ये कायदा है, कुलिया 5 mm से कम है तो उसका डाया ज्यादा है, गुर्दे उसको आराम से फेंक देंगे। आप उसको दवाई दें या ना दें, ये उसकी ड्यूटी है, उसने खुद ही करना है, ये फितरी काम है, वो करता है। सवाल ये है, हम तो अद्वियात देते हैं 10 mm तक, आपने तहरीक के मुताबिक इलाज किया, दवाई दी, तो इम्कान है पथरी निकल जाती है। अभी परसों एक मरीज है मेरा, 8 पॉइंट कुछ थी, अक्सीर गुर्दा, अमरूसिया थी एक दोस्त के पास, वो मैंने डाली और दाल तलथी और सरफूखा वाले कैबे के साथ दी, निकल गई और बिल्कुल एक जरा भी बाकी नहीं बचा। ये सवाल ये है कि अगर इससे ज्यादा है, 10 mm से ज्यादा है, तो फिर जैसे अब्बासी साहब ने कहा है, फिर आप आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करें, फिर उसको रेफर करते हैं। उस्ताद मोहतरम को मैंने देखा है, अक्सर जब ज्यादा आ जाती है, सेंटीमीटर्स में आ जाती है या ज्यादा आ जाती है, तो फिर कह देते हैं यार ऑपरेशन कराना है, आप करवा लो, कोई मसला नहीं, इसमें कोई हमारी बिस्ती नहीं है, कोई हमारी इसमें इंसल्ट नहीं है, ये अच्छी बात है, उसको रेफर कर दें। तो नुकता मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस पे सारी मेरी आज का फोकस है, गुफ्तगू करना चाहता हूँ। प्यारे भाई, 7, 8, 9 mm की पथरी हम तोड़ लेते हैं, गुर्दा उसको डिसॉल्व कर लेता है, तो क्या पथरी जो 10 mm की है या सेंटीमीटर में चली जाती है, एक दिन में पैदा होती है, एक हफ्ते में पैदा होती है, महीने में वो बन जाती है, बस्तियां बसते बसते बसती हैं, तो दैट टेक्स टाइम, कितना अरसा लगता है। सवाल ये, वो साल उसको लगा फर्ज कर 1 सेंटीमीटर बनने में, तो 2 सेंटीमीटर, तो उस साल पूरे में गुर्दों ने इसको बाहर क्यों नहीं फेंका? सवाल तो ये, उसके कुव्वते दाफिया क्यों वीक हुई? अगर हम 8 मिलीमीटर की पथरी को जैतून का तेल, नींबू और शहद मिला के दें, उसकी दर्द भी रुक जाए, तो सवाल ये, जब वो अभी बच्ची थी, जब वो ग्रोथ हो रही थी, जब वो परवान चढ़ रही थी, उस वक्त गुर्दों ने क्यों नहीं उसको निकाला? सोचने वाली तो बात ये है। यकदम तो नहीं बड़ी होगी ना। और किसी ने एक दफा किसी दानिश्वर से पूछा कि आपके गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है? उसने माजरत जी, हमारे गांव में सारे बच्चे ही पैदा होते हैं। तो पथरी यकदम तो बड़ी नहीं ना होती, छोटी होती है। तो इस नुक्ते की तरफ ये जो पॉइंट है, गुर्दों की ड्यूटी थी,
फितरी उनका फेल था, उन्होंने क्यों अपनी ड्यूटी नहीं अंजाम दी, इस पे गौर करने की जरूरत है। वो साल क्यों लग गया, वो क्यों चोर अंदर बैठा रहा, चोर को बाहर क्यों नहीं बाहर फेंका, उसकी ड्यूटी है। तो दोस्तों, जो हम 8 मिलीमीटर की पत्थरी को डिसॉल्व कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, 7 क्यों कर लेते हैं, 8.5 को भी कर लेते हैं, 9 को भी कर लेते हैं, तो मरीज का मजाज और तशखीस अगर वक्त पे की जाए, गुर्दों को ताकत देने वाली चीजें जो उसकी कुफ्ते दाफिया को मजबूत करें वो दी जाए, तो गुर्दे खुद उसको बनने नहीं देंगे, मौका ही नहीं बनेगा इतनी बड़ी पत्थरी बनने का। तो वो क्या चीजें हैं, ये है हमारी तिब के खिलाफ जो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। गुर्दों की खुराक क्या है, गुर्दों को तकवीयत किससे मिलनी है, ये क्वेश्चन है। वही चिकनाई जैतून, अच्छी चिकनाई, ये गुर्दों की खुराक है। देसी घी दें, जिस बंदे के गुर्दे ज़ौफ़ में हो, कमजोरी में हो, अलसी का तेल 1 महीना सिर्फ सादा पानी में डाल के दें, उसकी रिपोर्ट चेक करवा लें, प्लेटलेट के दे जाते हैं और गुर्दा स्क्वेयर में भी है, वो भी ठीक हो जाएगा। सरसों का तेल इस्तेमाल करवाएं, डालडे घी से बचाएं, ऑयल से बचाएं, उनको अच्छी चिकनाई दें, गुर्दे को ताकत मिले और ये नौबत ही ना आए कि इतनी बड़ी पत्थरी बने। मजा तो ये है ना, बच्चा अगर सड़क की तरफ जा रहा है तो उसको सड़क तक पहुंचने, एक्सीडेंट होने से पहले पहले बचाना ये तबीब का काम है, ये मुआलिज की जिम्मेदारी है। एक्सीडेंट हो गया तो वो तो नाकामी है, वो तो कसूरवार मां भी है जिसने उसकी रखवाली थी। तबीब का काम एक मां वाला ही है, उसको पथरी होने से पहले पहले बचाए। हो गई तो दैट मीन के लाजिम ठीक नहीं। एक तो ये बात। दूसरा मेरे भाइयों, पथरी मोस्टली कैल्शियम की पथरियां आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने कैल्शियम ही बंद कर देना है, दूध भी बंद जैसे एलोपैथी वाले करते हैं, दही भी बंद, लेकिन वो कैल्शियम की गोलियां चल रही हैं जो असल पथरी बनने का सबब बनती है। वो नहीं होता, ये है कि कैल्शियम फास्फेट की हो या कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी हो, ये आंतों में बॉन्ड बनता है आके। कैल्शियम जो है फास्फेट को या ऑक्सलेट को ये ऑब्जॉर्व करके आंतों में फुजले के जरिए खारिज करता है, किसी एक चीज से नहीं बनती। कैल्शियम की मिकदार जैसे तो कई दफा बात हुई है, अच्छी चिकनाई जितनी ज्यादा होगी कोलेस्ट्रॉल उतना कम होगा। इसी तरह कैल्शियम की जो मिकदार है वो ऑक्सलेट को जज़ब करके बाहर खारिज करने का सबब पैदा होगा। इसलिए कैल्शियम की पथरी अगर हो तो कैल्शियम नेचुरल फॉर्म में जो है, जो कुदरती फॉर्म में है शक्ल में, वो देना है ताकि इंतजाम बढ़े और वो जज़ब होके ऑक्सलेट को या फास्फेट को जिस्म से खारिज करे और ये मौका आए ही ना। तो मेरा ख्याल है काफी है। तो तहरीक के मुताबिक अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है तो मैं आपसे